जंकुक को इनकी बातों पर हंसी तो बहुत आई, पर डॉक्टर के सामने कंट्रोल कर गया। अब वो डॉक्टर को क्या बताता कि आप यहाँ फैमिली प्लानिंग की बात कर रही हैं, और कहा मेरी बीवी मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती। लेकिन बोला तो बस इतना, डोंट वरी डॉक्टर, मेरी वाइफ से बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो समझाना चाह रही हैं वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखूँगा। शुगर ने उसे व्हीलचेयर से उठाकर नरमी से कार में बिठाया। तेग को लगा कार शुगर ड्राइव करेगा, पर वो तो दूसरी कार में जाकर बैठ गया। जब ड्राइविंग सीट पर जंगो को बैठते देखा तो खुद में सिमटी। रिलैक्स होकर बैठो जाने मन, जख्म ताज़ा है अभी। तेने चौंक कर जंगो को देखा, लेकिन वो संजीदगी से सामने देख रहा था। गाड़ी का रुख अब जॉन मेंशन की तरफ था। फार्म हाउस जाने की जरूरत ही नहीं थी। बड़े से मेंशन के सामने गाड़ी रुकी। ते हैरत से इतने बड़े घर कम महल को देख रही थी। तभी जंकुक ने इसकी साइड का दरवाजा खोला और बड़ी खामोशी से बगैर इसकी आंखों में देखे नरमी से इसे अपनी बाहों में उठाया। छोड़े मुझे, नीचे उतारें। जंकुक ने ऐसे इग्नोर किया जैसे सुना ही नहीं। वो अंदर आया, लाउंज से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ा और आखिरकार अपनी बरसों के ख्वाब को पूरा कर हकीकत में लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। लाकर इसे आराम से बेड पर लिटाया और खुद थोड़ा फासले पर बैठ गया और इंटरकॉम से शेफ को सूप बनाने का कहा। वो कंफ्यूज थी, कभी उंगलियां से खेलती, कभी इर्द गिर्द देखती। वो बिना देखे भी इसकी हरकतें नोट कर रहा था। जान, जो पूछना है मुझसे पूछ सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है जवाब देने में। ये घर किसका है? आखिर रहा नहीं गया तो पूछ ही लिया इसने। तुम्हारा, एक लफ्ज़ी जवाब आया। ये कमरा किसका है? हमारा। पर मुझे आपके साथ इस रूम में नहीं रहना। पर क्यों? क्योंकि आप बहुत बुरे हैं, मुंह बनाकर बोली। अच्छा, ठीक से याद करके बताओ, क्या बुरा किया मैंने? तय ने अपने जहन पर बहुत जोर दिया और वाकई से याद ना था कि जंकुक ने इसके साथ क्या बुरा किया। कुछ देर सोचने के बाद इसे एक बात याद आ ही गई। आपने मुझे किडनैप किया। वो तुम्हारे ऊपर और बहन ने किया था। आपने इन्हें ब्लैकमेल किया होगा। तुम्हारी कसम, नहीं किया। चलो जी, जंकुक ने तो बात ही खत्म कर दी तय की कसम खाकर। ऊपर किधर है? चला गया। हाँ, मुझसे मिले बिना ही चले गए। तुमने रोका क्यों नहीं? बुरी बात हनी, नई नई शादी हुई है, ऐसे कबाब में हड्डी नहीं बनते। अब हर कोई तुम्हारी तरह अपने कबाब का कचरा तो नहीं करता। आखिरी जुमला इसने खुद में बड़बड़ाया। आपने कुछ कहा? नहीं तो, तुमने कुछ सुना? इतने में दरवाजा नॉक हुआ और सूप का बाउल पकड़े एक आदमी अंदर दाखिल हुई। सूप का बाउल साइड टेबल पर रखा और खामोशी से बाहर निकल गई। चलो जाने दिल, इस बाउल को जल्दी से फिनिश करो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुझे भूख नहीं है, वो बेजारी से बोली। अगर तुम चाहती हो कि अपने हाथों से मैं तुम्हें ये पिलाऊं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैने चुपचाप बाउल उठाया और पीना शुरू किया। आधा बाउल पीकर इसे साइड पर रख दिया। जाने दिल, खत्म करें इसे। मैं कोई पहलवान नहीं हूं जो खाती ज्यादा हूं। इसकी मिसाल पर इसे हंसी तो बहुत आई। इससे पहले वो इससे कोई जवाब देता, इसका फोन रिंग हुआ तो वो सुनने के लिए बाहर चला गया।
जब तक वो वापस आया तब तक तय सो चुकी थी। वो कितने ही पल इसको खड़ा देखता रहा। तुम्हें पता है जाने दिल, ये मेरा वो ख्वाब है जो पिछले 4 साल से मैं हर रात देखता हूँ और आज ये हकीकत के रूप में मेरे सामने है। मेरी प्रिंसेस मेरे सामने है, मेरे पास, मेरे कमरे में। इसे देखते देखते वो इसके साथ बेड पर आकर लेट गया। शदीद थकन की वजह से नींद जल्दी आ गई थी। इन दिनों में जंकुक ने तय की छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ख्याल रखा। बस इसकी बैंडेज चेंज करने के लिए एक फुल टाइम नर्स इसके पास अवेलेबल थी। पर आज इसने ऑफिस से आकर नर्स को घर भेज दिया था। वो इसकी बैंडेज आज खुद रिमूव करना चाहता था। वो रूम में आया तो सामने का मंजर इसी सांस तक रोक गया था। सामने वो बाथरूम में खड़ी बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। आप? इसके बोलने पर वो अचानक होश में आया। मैं तो तुम्हें सरप्राइज करने के लिए जल्दी आया था। मुझे क्या पता था तुम मुझे ही सरप्राइज कर दोगी।